दोस्तों, मेरा नाम है स्कैरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्कैरी भाई हॉरर वॉइस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि ऐसे ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी सबसे पहले सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी हमसे भुवनेश्वर से पवन सर ने शेयर किया है। पवन सर बताते हैं कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। इसी नौकरी के कारण मुझे बहुत जगह ट्रांसफर होना पड़ता था। मैं एक सच्चा, ईमानदार और स्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ। लगभग 8 सालों से मैं पुलिस में हूँ। बहुत लोगों के केस मैं सॉल्व कर चुका हूँ, पर मुझे क्या पता था एक दिन मुझे एक शैतान का भी सामना करना पड़ेगा। एक दिन मुझे ट्रांसफर का लेटर आया। इस बार मुझे गांव के एरिया में ट्रांसफर किया गया था। मैं खुश था क्योंकि इतने दिनों बाद किसी गांव में जाना था। शहर से वो गांव 120 किलोमीटर दूर था। शहर का शोर शराबा वहां नहीं था, न ही तो कोई बड़े बड़े चोरी, डकैती या मारपीट का केस होगा। मैं मेरा सारा सामान पैक करके मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर उस गांव की ओर निकल पड़ा। एक दिन का सफर तय करने के बाद मैं उस गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। गांव के बस स्टॉप में जब पहुंचा तो उस गांव में जो पुलिस स्टेशन था उसका कांस्टेबल वहां से पहले से ही मौजूद था। उसे मैंने गाड़ी में बिठाया। हम दोनों उस गांव के अंदर दाखिल हुए। और बड़ी अजीब बात यह थी कि शाम होते ही सारा गांव सुनसान पड़ गया था। जब मैंने कांस्टेबल से पूछा, उसने भी कुछ नहीं कहा। हम दोनों क्वार्टर पर पहुंचे। पहले से ही मेरे लिए खाने पीने और सोने का इंतजाम हो गया था। दिन भर ड्राइव करने के कारण मैं बहुत थक चुका था, इसीलिए मेरी बेड पर पड़ते ही मेरी आंख लग गई। तब तक कांस्टेबल को मैंने उसके घर छोड़ाया था। जल्दी उठकर मैं पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। मेरे क्वार्टर से पुलिस स्टेशन तक जो रास्ता जाता था वो एक बड़ा सा शमशान घाट से होकर जाता था। उस रास्ते पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। दिन में भी वो पेड़ बहुत खौफनाक दिखता था। मैं थाने में पहुंचा तब कांस्टेबल भी वहां मौजूद था। मैंने उनसे गांव की सारी जानकारी हासिल की, पर उनकी एक बात बड़ी अजीब थी। शाम के 6 बजे के बाद कोई भी अपने घर से नहीं निकलता। उस कांस्टेबल ने मुझे बोला कि शाम 6 बजे के बाद उस पेड़ के पास से मत गुजरना। मैंने उन्हें पूछा तो कांस्टेबल ने बताया कि एक लड़की की आत्मा वहां भटकती है और लोगों को डराती है। कमजोर दिल वाले तो वहीं दम तोड़ देते हैं। मैं ये बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई, क्योंकि गांव में अक्सर बड़े बड़े पेड़ में भूत रहने की और मौजूदगी का झूठी कथाएं बहुत फेमस है। मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन की बात है, दूसरे गांव में एक शादी थी। मुझे भी शादी में इन्वाइट किया गया था। तो पुलिस स्टेशन से लौटकर 4 बजे मैं शादी अटेंड करने के लिए उस गांव में पहुंचा। वो गांव मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर था, इसीलिए मैंने कांस्टेबल की बाइक लेकर निकल गया। शादी खत्म होते होते रात के 10 बज गए और मैं वहां से निकल आया। मुझे उसी पेड़ के पास वाले रास्ते से आना था। मैं शादी वाले गांव से निकलकर मेरे गांव के कच्ची सड़क पर आया। दूर से वो पेड़ मुझे साफ दिखाई दे रहा था। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक लड़की रोड के साइड पर खड़ी हुई दिखाई दी और मुझे लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। मुझे लगा कि कोई मेरे जैसा शादी से लौट रहा है और इसी गांव का है और घर जाना चाहता है। मैंने बिना सोचे समझे उस लड़की को लिफ्ट दे दिया। वो पीछे बैठ गई। मैं गाड़ी को आगे बढ़ाया। मैंने उसका चेहरा ठीक से तो नहीं देख पाया। गाड़ी के रियर व्यू मिरर में भी उसका चेहरा ज्यादा नहीं आ रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके गालों पर एक निशान था। उस निशान को मैंने नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही मेरी गाड़ी उस शमशान को पार किया, वो लड़की हल्की सी आवाज में गाड़ी रोकने को बोली, पर पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। मेरी गाड़ी को मैंने अचानक से ही रोक दिया और वो लड़की गाड़ी से उतरकर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अगले दिन ठीक शाम के 6 बजे मैं मेरा काम खत्म करके क्वार्टर की ओर लौट रहा था। उसी रास्ते की छोर पर वो लड़की खड़ी दिखाई दी। मैं गाड़ी लेकर उसके पास रोक दिया। वो लड़की भी चुपचाप पीछे बैठ गई। कुछ दूर आगे चलने के बाद उस लड़की ने उस पेड़ के पास गाड़ी को रोकने को बोला। आखिर मैंने पूछ ही लिया कि यहाँ क्यों। उसने बोला कि अगर जानना चाहते हो
तो आज रात के 10 बजे इस पेड़ के पास आकर मुझसे मिलना। मैं और कुछ बोल पाता, इतने में वो लड़की कहीं गायब हो गई। रात के ठीक 10 बजे मैं आकर उस पेड़ के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा बसरा हुआ था। वो लड़की उस पेड़ के पीछे खड़ी हुई थी। वो एक लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो मुझे देखकर मेरे सामने आ गई और अजीब सी आवाज में बोला, तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैंने बोला कि किस बात का डर लगेगा? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, लोग मुझसे डरते हैं, मैं क्यों किससे डरूं? मेरी बात खत्म हुई ही थी, वो लड़की उस पेड़ पर एक छलांग लगाकर उल्टी लटक गई और जोर जोर से भयानक आवाज निकालने लगी। ये सब देखकर मैं 2 कदम पीछे हो गया। डर के मारे मेरे चेहरा पसीना पसीना हो रहा था। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। फिर भी मैं उससे बोला कि कौन हो तुम, ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर लोगों को डराकर तुम्हें क्या मिलता है? वो अचानक से मेरे सामने आ गई और मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। उसका रोना बहुत दर्दनाक था। उसने बोला कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए और वो तुम दे सकते हो। मैं बोला, वो कैसे? फिर वो चुड़ैल ने बताया, मेरा नाम रूपाली है। मैं 8 साल का था तब मेरे पिताजी और माँ एक एक्सीडेंट में गुजर गए। मैं मेरी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। मेरा भी सपना था कि एक सच्चा और बहादुर पुलिस ऑफिसर बनने का। मैं हमारे गांव में एक लौती लड़की जो बहुत खूबसूरत थी। 2 साल पहले मेरी शादी इस गांव के एक लड़के से जबरदस्ती करा दी गई। ना चाहते हुए भी इस शादी के लिए मुझे मंजूर होना पड़ा, क्योंकि मेरी बूढ़ी माँ पर मैं बोझ नहीं बनना चाहता था। शादी के कुछ दिन ठीक ठाक चला, फिर मेरे पति ने मुझे मारपीट करना शुरू कर दिया। मुझे अनेक यातनाएं दी। एक दिन मैं जब सो रहा था, नशे में आकर वो मेरे गला दबोच कर मुझे मारने लगा और उसी वक्त मेरी मौत हो गई। मुझे मारकर वो इसी पेड़ के नीचे मुझे दफना दिया। उसने बोला कि हमारे बीच सिर्फ एक ही बात को लेकर झगड़ा हो रहा था, वो था मेरा आईपीएस बनने का सपना। अगर आपने मुझे इंसाफ नहीं दिया तो इस गांव में मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो अजीब तरह से हंसने लगी। मैंने उससे पूछा कि कौन है तुम्हारा पति, उसका नाम क्या है, कैसा दिखता है वो? उसने मुझे एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिया और बोला कि इसका नाम संजय है, गांव के आखिरी हिस्से में इसका घर है। ये बोलकर वो अंधेरे में एक हंसी के साथ कहीं ओझल हो गई। मैं तुरंत वहां से चला आया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही 2 कांस्टेबल लेकर मैं संजय को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ा। मैं उसके घर पहुंचा। अब तक वो दूसरी शादी कर चुका था। मैं उसको और उसके बीवी को पुलिस स्टेशन ले आया। संजय को 2-4 फटके पड़ने के बाद वो सब सच बोल दिया। उसके नाम का चार्जशीट बनाया और उसके बीवी को सारी बात बताई। अब उसका बीवी भी उससे नफरत कर रहा था। उसके ऊपर मर्डर केस का मुकदमा चला। वो भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई। निर्धारित समय पर संजय को मौत की सजा मिली। मौत के बाद उस डेड बॉडी को मैं और कुछ गांव वाले लेकर उस पेड़ के पास दफना दिया और उन दोनों की समाधि बना दी गई। और वो गांव दूसरे गांव की तरफ सब कुछ नॉर्मल हो गया। आज भी ये घटना याद आने पर जितना डर लगता है, उतना गर्व मेरे पुलिस के ड्यूटी पर और मेरे एक्सपीरियंस पर होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी सबसे पहले सुनने के लिए